नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा हिंदी की मानक वर्णमाला में एक प्रमुख संशोधन किया गया है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण थे, लेकिन अभी निदेशालय द्वारा विद्वानों से विचार विमर्श करके एक संशोधन कर दिया गया है। उसके अंतर्गत एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया है, एक विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया है। इसलिए वर्तमान में हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 हो चुकी है। यानी इसके अंतर्गत जो संशोधन किया गया है, इसमें एक विशिष्ट व्यंजन ळ को जोड़ा गया है। यानी कि जो प्रमुख संशोधन हुआ है वो वर्णमाला के अंतर्गत एक व्यंजन को जोड़ा गया है, उस व्यंजन को विशिष्ट व्यंजन नाम दिया गया है। और इस व्यंजन की जो ध्वनि है वो है ळ, इसको बोलते हैं ळ, जो कि ल से थोड़ी सी भिन्न है। ल क्लियर बोलते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं ळ ध्वनि बोलते हैं। ळ व्यंजन के बारे में संक्षिप्त जानकारी है कि ये जो कई सारी बोलियां जो हैं, राजस्थानी है, हरियाणवी है, कुमाऊनी है, इन बोलियों में ऑलरेडी ये प्रचलन में है, ये चलता है। इसके साथ ही जो कुछ भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, इन भाषाओं के अंतर्गत ये ऑलरेडी इसको प्रमुखता से यूज में लिया जाता था। तो विद्वानों के द्वारा इसके ऊपर निर्णय लिया गया और इसे हिंदी में भी सम्मिलित कर दिया गया है और इसको एक विशिष्ट व्यंजन का दर्जा दे दिया गया है। और इस विशिष्ट व्यंजन ळ के जुड़ जाने से अब जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें कुल वर्णों की संख्या हो गई है 53। राजस्थानी भाषा के अंतर्गत कन्हैयालाल जी सेठिया की एक कविता है, इसमें इस विशिष्ट व्यंजन को बहुत ही प्रमुखता से उपयोग में लिया गया है। आइए देखते हैं। जैसे ये लिखा है काला, इसको बोलेंगे काला, काला, ये काला ल का उच्चारण है और इसका उच्चारण है काला। देखिए इसमें, इसको मैं आपको गा करके भी सुना देता हूं। काला बादलिया गहरावे, बिरखा गुगरिया गमकावे, बिजली डरती ओला खावे, धरती दोरारी हो धरती दोरारी। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑलरेडी इस व्यंजन को जो है कई सारी बोलियों में और कई सारी भाषाओं में प्रयोग में लिया जा रहा था, तो विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात में अब जो है हिंदी भाषा के अंतर्गत भी इस विशिष्ट व्यंजन को जोड़ दिया गया है। अब जो मानक वर्णमाला है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको हम एक बार देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसको हम एक बार पूरा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं स्वर, यानी प्रश्न आता है कि स्वर, तो स्वरों की संख्या होती है 11। कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें अ से लगा के औ तक कुल 11 स्वर निहित होते हैं। इसी के साथ वर्णमाला के अंतर्गत 2 अयोगवा होते हैं। अयोगवा कितने होते हैं? 2 अयोगवा होते हैं, 2 अनुस्वार और विसर्ग। इनको अयोग्य माना जाता है, ना तो इन्हें स्वर के अंतर्गत और ना ही जो है व्यंजनों के अंतर्गत काउंट किया जाता है। इनको जो है अयोगवा का दर्जा दिया गया है। ये मूल रूप से किसी शब्द का निर्माण नहीं करते हैं। तो ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इसी के साथ स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, यानी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। कहां से कहां तक? तो क से लगा करके म तक। यानी हम कह सकते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, ये सभी के सभी जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी ये कुल 25 है, क से लगा करके म तक 25 है। और स्पर्श व्यंजनों का मतलब ये है कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसीलिए इनको जो है स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ये है य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजनों का मतलब यह है कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि है वो अंदर से आती है, अर्थात ऐसा लगता है जैसे आत्मा के यहाँ से आवाज आ रही हो, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ये होते हैं श, स, ह। ऊष्म व्यंजन का मतलब यह है कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो हमारे मुख में है ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं।
इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। ये है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजनों का मतलब यह है कि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और मानक वर्णमाला में इनकी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके बाद में उच्चिप्त व्यंजन। उच्चिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। यह है अड़ और अढ, और ये हिंदी की स्वयं की ध्वनियां हैं। यहां पर प्रश्न आता है कि हिंदी की स्वयं की ध्वनियां कौन सी हैं, तो अड़ और अढ। बाकी सारे वर्ण जो है संस्कृत से यूं के यूं ले लिए गए, लेकिन ये हिंदी की स्वयं की अपनी ध्वनियां हैं। उच्चिप्त व्यंजन का मतलब यह है कि जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर हमारी जीवा फेंकती सी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है जैसे जीवा को फेंक रहे हैं। इनको ताड़त जात भी कहा जाता है, ये जीवा को ताड़ देते हैं, भगा देते हैं, ऐसा लगता है, तो इनको उच्चिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये 2 होते हैं, अड़ और अढ। इसी प्रकार अगला जो वर्ण है जो अभी संशोधन हुआ है हाल ही में, इसको विशिष्ट व्यंजन का दर्जा दिया गया है, और ये होता है ड़। इस विशिष्ट व्यंजन की संख्या है 1। पूर्व में 52 थी, लेकिन अभी वर्तमान में हिंदी की मानक वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, तो 53। कुल वर्ण कितने हो गए हैं, 53। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। इसके साथ ही हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 3rd ग्रेड सभी से संबंधित वीडियो हैं, और इसके अलावा भी आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।